हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आज की कैश बुक में आपको कैश के साथ दो दो बैंक के ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है। एक नहीं, दो बैंक के ट्रांजैक्शंस को। और इसे सीखने के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। ये है कुछ ट्रांजैक्शंस मिस्टर लाल की बुक्स की, जो कि दो बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं। एक है गुडविल बैंक और दूसरा है प्रोग्रेसिव बैंक। तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को आपको कैश बुक में पोस्ट करना है। ये है परफॉर्मा दो बैंक अकाउंट्स के साथ। यहाँ पर आप पहले एक ही कॉलम बनाते थे बैंक का। अब जैसा कि दो बैंक अकाउंट्स के हैं आपको बनानी, तो इसलिए दो कॉलम बनाओगे बैंक के लिए और एक कैश का कॉलम बनाओगे, दोनों ही साइड पर, डेबिट भी और क्रेडिट साइड पर। अब यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 1180 रुपए, प्रोग्रेसिव बैंक में बैलेंस है 19,040 रुपए और गुडविल बैंक में बैलेंस है 6,460 रुपए, जो कि ओवरड्राफ्ट है। अब कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कभी ये मत सोचना कि यहाँ पर तो दिया हुआ ही नहीं है कि डेबिट लिखें या क्रेडिट लिखें, कौन सा बैलेंस है। तो हमेशा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर कैश दिया हुआ है तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, जिसे आप अपनी रिसीट साइड पर लिखोगे टू बैलेंस बीडी और कैश के कॉलम में लिखोगे 1,180 रुपए। अब प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस भी डेबिट बैलेंस है 19,040 रुपए। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है? अगर फ्रेंड्स यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस नहीं होता तो आपका यहाँ पर लिखा होता या तो क्रेडिट बैलेंस लिखा होता या लिखा होता ओवरड्राफ्ट लिखा होता, कुछ और होता। तो आपके पास यहाँ पर लिखा होता, क्यों? क्योंकि बैंक के केस में डेबिट, क्रेडिट और नील तीनों ही केसेस हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स ये इसका डेबिट बैलेंस है, जिसे हम रिसीट साइड पर ही शो करेंगे 19,040 रुपए। अब जैसे कि गुडविल बैंक अकाउंट का बैलेंस है 6,460, ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। कैसे पता चला? ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही यही है कि आपने बैंक से पेमेंट्स ज्यादा की हुई है, रिसीट्स नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है बैंक में। ये एक तरह से लोन है जिसे आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे, बाय बैलेंस बीडी लिखोगे और गुडविल बैंक के कॉलम में ही लिखोगे 6,460 रुपए। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फॉर रुपीज 1800 फ्रॉम अ डेटर मिस्टर एक्स एंड डिपॉजिटेड इन गुडविल बैंक। द बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ऑन 23rd June एंड डेबिटेड द रुपीज 4 एज इट्स कलेक्शन चार्जेस। यहाँ पर आपको एक चेक मिला है मिस्टर मिस्टर एक्स से 1,800 रुपए का, जिसे आपने गुडविल बैंक में जमा कर दिया। बैंक ने उसको जो अमाउंट है क्रेडिट की है 23 जून को, और उसने इसके ऊपर चार्जेस भी लगाए हैं 4 रुपए। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से सुनना कि हमने जब चेक बैंक में जमा कर दिया है ना, आप उस चेक की एंट्री अपनी कैश बुक में उसी दिन लोगे। आप उस दिन नहीं देखोगे या कंफ्यूज नहीं होगे कि बैंक का दिया हुआ है डेट 23 जून तो मैं उसी दिन की एंट्री करूंगा। नहीं, आप जिस दिन भेज रहे हो चेक बैंक में जमा करने के लिए, आपकी एंट्री कैश बुक में उसी दिन की होगी। तो आप यहाँ पर चेक डिपॉजिट की एंट्री करोगे 20 जून को। जर्नल एंट्री बनेगी आपकी गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट 1,800 रुपए, क्योंकि उस बैंक में आपने पैसा जमा किया है। और कौन दे रहा है? टू एक्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,800 रुपए से। यहाँ पर बैंक आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए आप डेबिट साइड पर लिखोगे। कौन सा बैंक हो रहा है? गुडविल बैंक। तो यहाँ पर आप गुडविल बैंक अकाउंट के लिए आप पोस्टिंग कर रहे हो, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है वो है टू एक्स अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, गुडविल बैंक के कॉलम में लिखोगे 1,800 रुपए। ये तो हो गई आपकी 20 जून की एंट्री। अब यहाँ पर जो 4 रुपए जो कलेक्शन चार्जेस लिखे हुए हैं, वो आपको 23 जून को ही बैंक ने इन्फॉर्म किया है, नोटिफाई किया है, जब उसने बैंक में आपका चेक डाला है। तो ये जो 4 रुपए की एंट्री है बैंक चार्जेस की, ये एंट्री आपकी 23 जून को होगी। अब यहाँ पर
अभी तो हम पोस्टिंग कर रहे हैं 20 जून की, इसके बीच में डेट्स है 21 भी है, 22 भी है, जिसकी आपको पोस्टिंग करनी है, और ये एंट्री आएगी 23 जून को। तो आप भूले ना, इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन करते हुए एग्जाम में थोड़ा सा पेंसिल से लिख लें 23 जून की एंट्री को वहां पर क्रेडिट साइड पर, या आप थोड़ा सा गैप छोड़ करके ही पेंसिल से लिखना है, या गैप छोड़ करके आप फाइनली पेन से भी लिख सकते हो। 23 जून की एंट्री जैसे कि मैं कर रही हूँ, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट किया है 4 रुपीज से, टू गुडविल बैंक अकाउंट 4 रुपीज। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट पर्टिकुलर्स में, क्योंकि ये अकाउंट आपका डेबिट हुआ बैंक के साथ, और गुडविल बैंक अकाउंट के कॉलम में लिखोगे 4 रुपए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। इस तरह की सिचुएशन हो तो आप कैसे इसको अटेम्प्ट करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप भूल भी सकते हो, और ये मिस हो जाएगी आपकी एंट्री। या तो आप कहीं पर साइड पर नोट कर सकते हो क्वेश्चन पेपर पे ही, या अपने आंसर बुक पर ही साइड पर, कि आपकी एंट्री पेंडिंग है। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 18,210 एंड अ चेक इशूड ऑन प्रोग्रेसिव बैंक। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 18,210 रुपए का, जिसका आपने चेक काट के दिया है, प्रोग्रेसिव बैंक का चेक काट के दिया है। तो यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट 18,210 रुपए टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट 18,210 रुपए, क्योंकि आप इस बैंक से इसकी पेमेंट कर रहे हो। ये कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से रीड करना कि कौन से बैंक की ट्रांजेक्शन है, वरना अगर आपने ओवरलैप कर दिया या मिक्स कर दिया तो बैलेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे, और क्वेश्चन सही होते हुए भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, और प्रोग्रेसिव बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ। और ये एंट्री है आपकी 21 जून की। तो अब आपको 21 जून डालनी है ऊपर, और कौन सा अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है, वो है परचेजेस अकाउंट, इसलिए बाय परचेजेस अकाउंट लिखोगे, और प्रोग्रेसिव बैंक के कॉलम में लिखोगे 18,210 रुपए। नेक्स्ट है पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ₹410 एंड ₹80 फॉर स्टेशनरी इन कैश। अब आपने ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं 410 रुपए, और 80 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, और ये सारा खर्चा किया आपने कैश में। तो जर्नल एंट्री जो बनेगी आपकी वो है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹410, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 80 टू कैश अकाउंट 490। अब यहाँ पर आपका कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर ही आ जाओ, और ये एंट्री आपकी 22 जून की। तो 22 जून के लिए आप एंट्री करोगे, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस लिखोगे, और कैश के कॉलम में लिखोगे, सॉरी कैश के कॉलम में आएगा फ्रेंड्स, ये बैंक के कॉलम में नहीं, आगे मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया है। और फिर लिखोगे बाय स्टेशनरी, वो भी कैश के कॉलम में आएगा 80 रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पर डिपॉजिटेड अ चेक फॉर रुपीज, यहाँ पर देखो पहले 410 और 80 रुपए मैंने कैश के कॉलम में कर दिया है। अब है यहाँ पर डिपॉजिटेड अ चेक फॉर रुपीज 21,090 बीइंग सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेसिव बैंक। द बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड डेबिटेड ₹21 एज चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस। यहाँ पर अब आपने एक चेक डिपॉजिट किया है 21,090 रुपए का प्रोग्रेसिव बैंक में, जो कि आपने सेल की थी उसके अगेंस्ट आपको मिला है, और बैंक ने वो चेक आपका जमा भी कर दिया है उसी दिन। उस चेक को जमा करने के लिए जो बैंक ने चार्जेस लिए हैं वो है 21 रुपए। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 21,090 रुपए टू सेल्स अकाउंट 21,090 रुपए। अब ये आपका बैंक प्रोग्रेसिव बैंक हुआ है डेबिट, इसलिए आप डेबिट साइड में एंट्री करोगे 23 जून को, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट आपका इसके साथ क्रेडिट हो रहा है। प्रोग्रेसिव बैंक के कॉलम में लिखोगे 21,090 रुपए। अब जो बैंक चार्जेस भी लगे हैं इस चेक के साथ, वो है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करोगे 21 रुपीज, और जिस बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, बैंक चार्जेस भी आप उसी अकाउंट में ही डालोगे, गलती से एक दूसरे में मिक्स मत कर देना। हमने ये चेक प्रोग्रेसिव बैंक का किया है, इसलिए बैंक चार्जेस भी आप प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट में ही डालोगे। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय बैंक चार्जेस लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और प्रोग्रेसिव बैंक के कॉलम में लिखोगे
₹21। नेक्स्ट है अ चेक फॉर ₹8,000 drawn Mr. Lal himself on Progressive Bank was deposited in his account with Goodwill Bank. अब मिस्टर लाल ने ही एक चेक काटा प्रोग्रेसिव बैंक का, जिसे उन्होंने गुडविल बैंक में जमा कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बैंक से पैसा निकाला जा रहा है और दूसरे बैंक में जमा किया जा रहा है। एक जेब से निकाल के पैसा दूसरे जेब में डाला जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसा कि हम कैश और बैंक में कर रहे थे, वही सेम चीज होगी इसमें भी। मतलब कि ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों बैंक की ट्रांजैक्शंस को हम अपनी कैश बुक में पोस्ट कर रहे हैं और इन्हीं में से ही एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किस तरह से देखो, गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें हम जमा कर रहे हैं 8,000 का चेक और जिसमें से निकाल रहे हैं वो है प्रोग्रेसिव बैंक और हमने उसको क्रेडिट किया है 8,000 से। तो ये दोनों ही अकाउंट आ रहे हैं और दोनों ही अकाउंट ही डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं और इसकी पोस्टिंग कंप्लीटली हमारी कैश बुक में हो जाएगी, कहीं और आगे लेजर में नहीं होगी। तो इसलिए ये एंट्री भी क्या है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। किस तरह से पोस्ट करोगे, देखो जो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसके लिए आप डेबिट साइड पर आ जाओ और लिखोगे टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है इसके साथ, और गुडविल बैंक अकाउंट के कॉलम में लिखोगे 8,000 रुपए। कॉन्ट्रा है इसलिए सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। अब आप क्रेडिट पार्ट लिखोगे, इसका डेट लिखोगे और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रोग्रेसिव बैंक हो रहा है क्रेडिट, उसके लिए आप पोस्टिंग कर रहे हो और जो इसके साथ अकाउंट डेबिट हुआ है वो है गुडविल बैंक। तो इसलिए आप लिखोगे बाय गुडविल बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स में और 8,000 रुपए लिखोगे प्रोग्रेसिव बैंक के कॉलम में, सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। नेक्स्ट है कैश ड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट विद प्रोग्रेसिव बैंक ₹600 फॉर ऑफिस यूज। अब आपने यहाँ पर कुछ कैश निकाला है प्रोग्रेसिव बैंक से 600 रुपए ऑफिस के खर्चे के लिए। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि दो तरह से कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है, कैश और बैंक के साथ हो सकती है, के बीच हो सकती है कॉन्ट्रा एंट्री, और तो बैंक अकाउंट के बीच में भी कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है। अब ये दूसरा तरीके का कॉन्ट्रा एंट्री आ गई आपकी, मतलब कैश और बैंक वाली। तो यहाँ पर कैश निकाल रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 600 टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट हो रहा है 600, जिस बैंक अकाउंट से हम पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कैश और बैंक ही इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों में से ही एक क्रेडिट और एक डेबिट हो रहा है, कॉन्ट्रा है। पोस्टिंग कर दो आप, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके लिए टू प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, कैश के कॉलम में लिखोगे 600 रुपए, कॉन्ट्रा है इसलिए सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। अब लिखो क्रेडिट साइड पर इसकी पोस्टिंग करो, बाय कैश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके साथ डेबिट हुआ है कैश अकाउंट, और प्रोग्रेसिव बैंक के कॉलम में लिखोगे 600 रुपए और कॉन्ट्रा लिखोगे एलएफ के कॉलम में। नेक्स्ट है a check of ₹1,100 received from Mr. A and earlier deposited in Goodwill Bank on 14th June was returned unpaid and bank debited ₹10 towards its charges. Mr. Lal received the amount of returned check and bank charges in cash from Mr. A. यहाँ पर आपको एक चेक मिला था मिस्टर ए से 1100 रुपए का, जिसे आपने गुडविल बैंक में जमा कर दिया था 14 जून को। अब वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया, कैंसिल कर दिया, बाउंस हो गया, वो जमा नहीं हुआ है और बल्कि उसने 10 रुपए बैंक चार्जेस भी चार्ज कर लिए हैं। यहाँ पर जो और मिस्टर लाल जो है उन्होंने आपको, जब चेक बाउंस हो गया है तो उनको मिस्टर लाल को मिस्टर ए से कैश में सारी पेमेंट मिल गई है। यहाँ पर जो आपने चेक जमा किया है वो है 14 जून को। जो 14 जून की जो एंट्री है हम वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास 20 जून से ही एंट्री स्टार्ट है और उससे पहले वहां पर हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसका मतलब यही है कि 14 जून वाली आप एंट्री वहां पर पोस्ट कर चुके हो, वो इंक्लूडिंग है उस बैलेंस में। अब जो आपको एंट्री करनी है वो करनी है बाउंस वाली, जो कि आपको पता चली है 25 जून को, जिसकी एंट्री आप करोगे ए अकाउंट डेबिट
1110 रुपए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक चार्जेस जो चार्ज कर रहे हैं वो भी हम इंक्लूड करेंगे। टू गुडविल बैंक अकाउंट करोगे, क्योंकि जो पैसा आप सोच रहे थे जमा हो गया वो जमा नहीं हुआ, इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे। 1110 रुपए से क्रेडिट आएगी। यहाँ पर अमाउंट मैं लिखना भूल गई हूँ। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हम अर्लियर क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, जो इसके डिसोनर वाला चेक होता था उसके साथ जो चार्जेस होते थे, मैं हमेशा बैंक चार्जेस में अलग से डाल रही थी, और डालना भी चाहिए, गलत नहीं है वो। आप दोनों तरीके से इसकी एंट्री कर सकते हो। आप डायरेक्टली पार्टी के अकाउंट में भी डाल सकते हो 1110 रुपए। क्यों? क्योंकि जो हमारा अकाउंट्स और बिजनेस है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आपकी हर एक से डीलिंग अलग होती है। किसी के साथ आप एडजस्ट कर लेते हो, आप कहते हो ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, बैंक चार्जेस मैं बियर कर दूंगा। और किसी के साथ आप नहीं करते हो, आप कहते हो नहीं, बैंक चार्जेस भी आपको ही देने पड़ेंगे, आपने ही मेरा चेक कैंसिल कराया है, बाउंस कराया है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है कि आपको भी बियर करने पड़ते हैं, तो आप बैंक चार्जेस पोस्ट कर सकते हो अपनी बुक्स में। और अगर आपको पार्टी से मिलते हैं तो आप डायरेक्टली जब बाउंस हो रहा है तो भी आप पार्टी को डेबिट कर दोगे, और उस अकाउंट को भी उतने ही रुपए से क्रेडिट कर दोगे। यहाँ पर अब आपका गुडविल बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखोगे आप 25 जून की डेट डालोगे और लिखोगे बाय मिस्टर ए अकाउंट। गुडविल बैंक के कॉलम में लिखोगे 1110 रुपए। अब ये तो थी बाउंस होने वाली बात, और हमने इसमें बैंक चार्जेस भी इंक्लूड कर लिए। अब आपको वो पैसा सारा का सारा मिस्टर लाल से कैश में मिल गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे 1110 रुपए टू मिस्टर ए अकाउंट 1110 रुपए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। तो डेबिट कर रहे हो तो लिखोगे आप टू मिस्टर ए अकाउंट पर्टिकुलर्स में, और कैश के कॉलम में लिखोगे 1110 रुपए। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश रुपीज 1500 इन द अकाउंट विद द गुडविल बैंक। अब आपने गुडविल बैंक में कैश जमा किया है 1500 रुपए, तो ये भी आपकी क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। तभी पता चल जाना चाहिए आपको। मैंने आपको बताया था जब भी आप कैश बैंक में जमा कर रहे हो या बैंक से निकाल रहे हो, वो एंट्रीज क्या होती है? आपकी कॉन्ट्रा होती है। ऐसे ही एक दो बैंक अकाउंट्स के बीच में डीलिंग हो रही है, एक से निकाल रहे हो दूसरे में जमा कर रहे हो, वो एंट्रीज भी आपकी कॉन्ट्रा है। तो ये एंट्री है आपकी गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू कैश अकाउंट 1500 रुपए। यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो दोनों की पोस्टिंग करेंगे, दोनों साइड पर होगी। तो डेबिट साइड पर पहले लिखो टू कैश अकाउंट, गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए उसके कॉलम में लिखोगे आप 1500 रुपए। कॉन्ट्रा है इसलिए सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय गुडविल बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे आप 1500 रुपए। क्यों? क्योंकि कैश निकल रहा है यहाँ से और बैंक में जमा हो रहा है, और कॉन्ट्रा है इसलिए सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। नेक्स्ट है परचेस्ड पोस्टल स्टैम्प्स फॉर ₹200 एंड पेड इन कैश। अब आपने कुछ पोस्टल स्टैम्प्स खरीदी है 200 रुपए की, जिसकी पेमेंट भी आपने कैश में की है। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी पोस्टेज अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। अब यहाँ पर कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, पेमेंट साइड पर, और बाय पोस्टेज अकाउंट लिखोगे, कैश के कॉलम में लिखोगे 200। यहाँ पर आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। अब बारी है आपकी टोटल करने की। हम एक एक की कॉलम्स की टोटल करेंगे। इस तरह से देखो, पहले हम करेंगे कैश के कॉलम्स के टोटल की। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2890 रुपए, जिसमें से माइनस किया क्रेडिट साइड का टोटल 2190 रुपए, तो बैलेंस बच गया आपके पास 700 रुपए। ये 700 रुपए है आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश का। अब डेबिट बैलेंस से मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। इक्वल करने के लिए दोनों साइड के टोटल को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, कैश के कॉलम में लिखोगे 700 रुपए। दोनों साइड पर एंड में टोटल लिख दोगे 2890 रुपए और 2890 रुपए। अब बारी है प्रोग्रेसिव बैंक के टोटल्स करने की।
यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल है 40,130 रुपए, जिसमें से माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल 26,831 रुपए। यहाँ पर ये जो टोटल आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, वो आ रहा है 13,299 रुपए। और ये बैलेंस है बैंक का डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इसलिए ये भी प्रोग्रेसिव बैंक का डेबिट बैलेंस है, जिसे आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे 13,299 रुपए। और एंड में दोनों साइड टोटल का कॉलम का टोटल लिखोगे 40,130 रुपए। अब करोगे आप गुडविल बैंक के कॉलम्स का टोटल। डेबिट साइड का टोटल है 11,300 रुपए, जिसमें से माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल, तो वो है 7,574 रुपए। आपके पास अब गुडविल बैंक का जो बैलेंस आ रहा है वो है डेबिट बैलेंस। मतलब कि जो स्टार्टिंग में गुडविल बैंक का बैलेंस था ओवरड्राफ्ट, वो था क्रेडिट बैलेंस। अब ये कन्वर्ट हो गया है आपका डेबिट बैलेंस में। मतलब अब इस बैंक में बैलेंस है जिसे आप शो करोगे क्रेडिट साइड पर ही 3,726 रुपए से। और एंड में दोनों साइड पर टोटल लिखोगे 11,300 रुपए, 11,300 रुपए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा इसको सॉल्व करने में। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ सीख रहे हो और आप में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, अकाउंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स पोस्ट करते हो। तो कीप ऑन पोस्टिंग एंड लाइकिंग माय वीडियोस। थैंक यू एंड गुड बाय।